हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन माय चैनल अली क्लासी। कहानी का शुरुआत में हमें एलन नाम का लड़की को दिखाया जाता है जो गाड़ी चलाती है और मूवी का मेन हीरोइन यही है। ये जो सुनसान रोड में गाड़ी चलाती है और इसका दोनों तरफ जंगल रहता है और इसका कार का रेडियो ख़राब हो जाता है। ये अपना कार का रेडियो सही करने जाती है तो इसका ध्यान भटक जाता है और इसका एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ से सीन जाता है फ्लैशबैक में। एलन जो एक ब्रूस नाम का लड़का का साथ डेट में आती है और यहाँ पर ये लोग दोनों का बातचीत अच्छा होता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगता है और दोनों मिलके शादी कर लेता है और शादी करने के बाद जो है इसका हस्बैंड का असली रूप सामने आता है। इसका हस्बैंड जो रिटायर आर्मी सोल्जर था, इसीलिए इसको जो हमेशा एडवेंचर करने में अच्छा लगता था। इस जंगल में जो जगह लेके वहाँ अपना घर बना के रहता है और ब्रॉक जो है एलन को जो हर चीज़ सिखाता है जितना इसको आर्मी ऑफिसर का ट्रेनिंग मिला था। इसको गन चलाना, फाइट करना, हर तरीका इसको सिखाता है और वो बोलता है कि इस सब का ज़रूरत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसका दिल में एक डर बैठा हुआ रहता है इसलिए कि ये अपना वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मगर यहाँ एलन जो इसका प्यार से तंग आ जाती है। इसको लगता है कि ब्रूक इसको चारों तरफ से घेर के रखी, इससे कहीं इसको आज़ादी से नहीं रहने दे रहा है। यही प्यार जो इसका लिए भारी पड़ता है और इन लोग दोनों का बीच में काफ़ी झगड़ा होने लगता है। यहाँ तक कि हाथापाई हो जाता है, यहाँ तक एक दूसरे का जान भी लेने का कोशिश करता है और यहाँ पर ये अलग होना चाहती है और यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। जब इसको होश आता है तो ये देखती है इसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हुआ था। ये गाड़ी से नीचे उतरती है, दूसरा कार में देखती है कोई नहीं है। नीचे जंगल का तरफ कोई जो किसी को खींच के लेके जाता है तो ये देखती है तो आवाज़ देती है। तो यहाँ पर ही एक आदमी रहता है जो ड्राइवर को खींच के लेके जाता है। ये आदमी अपना चेहरा से मास्क हटाता है तो ये काफ़ी खौफनाक रहता है। इसका नाम मून फेस है और यही जो मूवी का मेन विलन है। एलन जो इसको आवाज़ दे के बहुत बड़ा गलती कर दी से अभी ड्राइवर को छोड़ के एलन को मारेगा और ये जो खौफनाक एंट्री लेके एलन के पास आ जाता है। मगर एलन को मारना इसका लिए आसान नहीं होगा, इसलिए एलन को जो है ब्रूस सब चीज़ फाइट बैक करना सिखा दीता। एलन जो इससे बच के नीचे जंगल में जंप मार के भाग जाती है और मून फेस इसका पीछा करते रहता है, चाकू फेंक के मारता है एलन को। एलन जो है चाकू से बच जाती है और आगे जाके जो एक कैंची से ट्रैप बना लेती है मून फेस को मारने के लिए। और मून फेस यहाँ पर ही आता है तो ट्रैप में फंस जाता है और कैंची जो उसका चेहरा में ढुक जाता है। इसका आँख बच गया, वरना मून में एक और गड्ढा हो जाता। और इधर एलन जो भागते हुए इसको एक गड्ढा दिखता है तो ये गड्ढे में एक ट्रैप लगाती है, नोकीला लकड़ी लगा के उसको घास से ढक देती है ताकि मून फेस आगा तो उसका बॉडी में भी एक गड्ढा हो जाएगा। और जो एक ब्लेड निकाल के दूसरा तरफ ट्रैप लगा देती है। मगर मून फेस जो एक बार उसका ट्रैप में फंस के समझ गया था, वो अपने नहीं आता है। वो ड्राइवर लड़की को आगे भेज देता, वो लड़की जो गड्ढा में ढुक जाती है और उसका पैर में जो है वो लकड़ी का टुकड़ा ढुक जाता है और वो जो काफ़ी जख्मी हो जाती है। और मून फेस जो दूसरा तरफ से आता है, इस तरफ भी तो ट्रैप लगा हुआ था और जो ट्रैप को ट्रिगर कर देता है मगर उसका बॉडी में नहीं ढुकता है, उल्टा जो है एलन का शोल्डर में ब्लेड ढुक जाता है। ये सब देख के मून फेस जो काफ़ी हैरान होता है एलन का ट्रैप लगाने का स्टाइल देख के। और इतना ही में एलन यहाँ से भाग जाती है और यहाँ गड्ढा में जो लड़की गिरी थी वो चिल्लाने लगती है तो मून फेस उसको इशारा करके चुप रहने बोलता है। और इधर एलन जो जंगल की तरफ भागते रहती है तो आगे जाके देखती है कि चारों तरफ लाश बंधा हुआ है और सब लाश का आँख निकला हुआ है और लाश का आँख का पार जो चांद का रोशनी जा रहा है। और इसी तरफ जो सीधा जो एक घर रहता है, घर जो पहाड़ का किनारे पे रहता है और दूसरा तरफ जो पानी का झरना रहता है। और एलन जो घर के अंदर चल जाती है और एलन को पता नहीं रहता ये घर किसका है। ये घर जो मून फेस का रहता है और मून फेस जो जंगल में रहता है और यहीं पर ही आने जाने वाला जो है काफ़ी सारा इंसान को मार के यहाँ पर ही टांग के सजावट के लिए रख दी से। जब तक एलन को समझ में आता तब तक जो काफ़ी देर हो चुका था। मून फेस जो लड़की का लाश लेके इसी तरफ आ रहा था और एलन जो यहाँ से जल्दी जल्दी भागने का चक्कर में जंगल में पेड़ से लड़के बेहोश हो जाती है। और इसको जब होश आता है तो ये मून फेस का घर में रहती बंधी हुई और यहाँ पर ही देखती है कि चारों तरफ लाश पड़ा हुआ रहता है और यहीं पर ही एक आदमी रहता है जो बंधा हुआ रहता है। ये आदमी देखने में दिमाग से पागल लगता है, इसीलिए मून फेस इसको नहीं मारता है। हो सकता है एलन को भी मून फेस नहीं मारे, एलन का दिमाग देख के वो काफ़ी हैरान था। और यहाँ पर ये आदमी बताता है मून फेस का बारे में कि उसका नाम मून फेस हम ही रखे हैं और वो बताता है मून फेस जो हर इंसान को देख
देखता है उसको मार देता है। यहाँ पर ही दो लड़की को मार देता, वो जो यहाँ से जाने के लिए उसको जो सेड्यूस करती है उसके ऊपर चांस मारती है, इसीलिए वो गुस्सा होकर मार देता। और यहाँ एलन को वो नहीं मारता है, उसका होशियारी देख के वो लाचार नहीं बनी, वो फैट बैक की, इसीलिए उसको नहीं मारने सका, हो सकता उसको छोड़ दे। और ये आदमी इसको बताता है कि आँख जो हमें हर चीज़ दिखाता है, इसीलिए मून फेस जो सबसे पहले आँख निकालता है। अगर वो तुम्हारा आँख नहीं निकाली से हो सकता है अभी वो किसी और काम में बिजी हो। और यहाँ लोग बातचीत करता है तो दूसरा तरफ हम देखते हैं कि मून फेस कहाँ बिजी है। वो जो ड्राइवर लड़की को पकड़ के यहाँ पर ही उसको काट छाट लगा देता, बहुत बेदर्दी से उसको मारता है, उसका हाथ में कील ढुका देता और यहाँ पर ही काफ़ी दर्दनाक मौत उसको देता है। और यहाँ लड़की तड़पते रहती है और यहाँ मून फेस को चिल्लाने का आवाज़ आता है सब लड़की का, मगर ये मून फेस का एक बहम रहता है, उसका कान में जो सबका आवाज़ इसलिए गूंजता है कि वो कोई भी इंसान को इतना दर्दनाक मौत मारता है, इसीलिए उसका लास्ट टाइम चिल्लाने का आवाज़ जो रहता है इसका कान में गूंजता है। और ये जो इशारा करके चुप रहने बोलता है। और यहाँ से ही डायरेक्ट जो घर में आता है और यहाँ पर ही आदमी चुप हो जाता है उसको देख के। और यहाँ जनरेटर चलाता है तो यहाँ पुलिस लाइट ऑन हो जाता है, यानी मून फेस जो काफ़ी पुलिस वाला को मारिस था, इसलिए पुलिस लाइट पूरा घर में लगा हुआ रहता है। और मून फेस जो ड्राइवर लड़की को उठा के यहाँ टेबल के ऊपर बांध देता है और उसका आँख में एक ड्रिल ढुका देता, पूरा खोपड़ी का आर पार कर देता है, जिससे ये लड़की यहीं पर ही मर जाती है। और ये सब देख के एलन का दिल में इन खौफ आ जाता है और यहाँ पर ही उसको गाली बकने लगती है, चिल्लाने लगती है, मगर मून फेस इसको कुछ करता नहीं है, चुप रहने का इशारा करता है। और ये लड़की का लाश को सजाने के लिए लेके चल जाता है। जैसे मून फेस जाता है तो ये आदमी होश में आ जाता है, इसलिए जागा ही हुआ था, नाटक कर रहा था। और यहाँ एलन को बोलता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश करो वरना तुम मारी जाओगी। तो यहाँ एलन का दिल में काफ़ी खौफ आ गया था, वो जो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। और एलन जो अपना शोल्डर से ब्लेड निकाल के अपना हाथ छुड़ा लेती है। जैसे इसका हाथ खुलता है तो ये आदमी चिल्लाने लगता है एलन छूट गई, ताकि मून फेस आके गुस्सा होके इसको मार दे। इतना ही में यहाँ मून फेस आ जाता है इसका चिल्लाने का आवाज़ सुन के, मगर एलन बिन जो यहाँ लड़ने के लिए तैयार रहती है। एलन जो सबसे पहले ये आदमी को मारती है वो बेहोश हो जाता है और मून फेस से लड़ने लगती है, मगर मून फेस को कोई असर नहीं पड़ता है, मून फेस इसको काबू कर लेता है। मगर एलन का पास जो ब्लेड रहता है वो ब्लेड जो मून फेस के अंदर ढुका देती है, जिससे मून फेस जो यहाँ कमज़ोर पड़ जाता है। एलन जो जल्दी से ऊपर भाग जाती है और ऊपर आके एलन देखती है कि यहाँ बच्चा का कंकाल रखा हुआ है, यानी मून फेस इतना खतरनाक है कि वो पूरा फैमिली का साथ बच्चा को भी मार देता है। ये तो इंसान पक्का नहीं है, ये ऐसा हरकत शैतानी कर सकता है। और एलन यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगती है तो इसको खिड़की का बाहर जो खाई दिखता है और इतना ही में यहाँ मून फेस आ जाता कुल्हाड़ी लेके, मगर यहाँ एलन जो बच्चा का कंकाल से जो मून फेस को मारती है और यहाँ मून फेस भी एलन को मारता है, मगर एलन मून फेस के ऊपर भारी पड़ती है। एलन जो चीड़ फाड़ लगा देती है मून फेस को और ये जो वही खिड़की का बाहर उसको धक्का दे देती है। मून फेस यहाँ खाई का नीचे लटक जाता है, एक कपड़ा पकड़ के रहता है, मून फेस को ही देखते रहती है। तो अब यहाँ पता चलता है कि लाचार कौन है, मून फेस या एलन। और ये कपड़ा जो हल्का हल्का जो फटते रहता है और मून फेस जो खाई में गिर जाता है। और यहाँ एलन का जान जो सिर्फ इसका हस्बैंड का वजह से बचा था, इसलिए वो जो हर चीज़ को सिखा दीता। और एलन जो यहाँ से एक गन उठाती है और एक कंकाल का पैर से जूता निकाल के पहन लेती है और यहाँ से जाने लगती है। और रास्ता में इसको फ़ोन मिलता अपना वो रख लेती है और गाड़ी का डिग्गी बंद करके यहाँ से जाने लगती है, मगर वो रुक जाती है। अब जो कहानी का असली पत्ता खुलेगा, ये अपना गाड़ी का डिग्गी खोलती है तो इसमें इसका हस्बैंड का लाश रहता है। ये लाश को ये जो ठिकाना लगाने के लिए जंगल में आई थी, ये अपना हस्बैंड को खुद मारिस था, इसलिए अपना हस्बैंड से जो तंग आके अलग होना चाह रही थी, मगर इसका हस्बैंड इसको अलग नहीं होने दे रहा था। और जाने लगती है तो इसका हस्बैंड इसको रोकने लगता है, इसका हाथ बेल्ट से बांध के इसको काफ़ी मारता है। और एलन जो यही बेल्ट से उसका गला घोट के उसको मार देती है और जंगल में ले आती है लाश ठिकाना लगाने के लिए। और ये जो अपना हस्बैंड का लाश जो है मून फेस का घर में लेके आती है और सबसे पहले इसका दोनों आँख फोड़ती है। और ये अपना हस्बैंड का लाश जो है मून फेस का गार्डन में सजा देती है बाकी सब लाश का साथ।
और यहाँ पर ये गाड़ी में बैठ के अपना माँ का पास चल जाती है और कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो गाइज आपको मून फेस सीरियल किलर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज और भी जो स्लेशर मूवी मेरा चैनल में आने वाला है, आप जो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए, ताकि हम जब भी नया मूवी का एक्सप्लेन वीडियो डालें सबसे पहले आपका पास नोटिफिकेशन आए। तो गाइज पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।